मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का ये खुलासा बिल्कुल, मुझे ये नहीं कि मुझे कोई इसमें चस्का, मैं दिल की तह से जानता हूँ कि खिलाफत के बगैर इस्लाम किसी चीज़ का नाम नहीं। वो हिंदुइज्म हो सकता है, बुद्धिज्म हो सकता है, ईसाइयत हो सकती है कि गिरजों में बात करो, मुल्क में जो मर्जी हुकूमत करता रहे, इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम की लाजम है कि हुकूमत इसके हाथ में, तलवार इसके कब्जा में हो। तलवार जो है कुरान की मदद करे, कुरान तलवार को जुल्म करने से। जी, तो ये मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह की एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाई। आगे भी चल के कुछ इनके क्लिप्स हम आपको दिखाएंगे। दरअसल आज हम इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर 28 अगस्त की निस्बत से जो मौलाना इसहाक का योम वफ़ात है, वैसे तो दीन के अंदर कोई किसी का भी वफ़ात का दिन या पैदाइश का दिन मनाने का कोई मामला नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये चीज़ आम होती जा रही है कि पैदाइश या वफ़ात के दिनों के ऊपर उस ख़ास शख्सियत का तज़किरा किया जाता है, तो इसी निस्बत से आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ मौलाना इसहाक के जनाजे का तज़किरा करेंगे कि उनके जनाजे के ऊपर क्या मामलात हुए, किस तरीके से उसको कंडक्ट करवाया गया, और फिर उसके अलावा सेकंड लेवल के ऊपर हम मौलाना इसहाक की कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि मौलाना इसहाक की ज़िंदगी का असल निचोड़, खुलासा या उनकी ज़िंदगी का मिशन क्या था, उनके खुतबात जो कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से या दीगर और मामलात के ऊपर दिए या सहाबा के ऊपर, उनकी वजूहात क्या थी, वो सब चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 28 अगस्त, एक नहायत दुख, अफसोस और अफसरदगी के अंदर डूबा हुआ दिन था कि हम 28 अगस्त को अपने ऑफिस में जाते हैं और उस ऑफिस के अंदर समझ लीजिए उस कंपनी के सीईओ के साथ हमारी मुलाकात हो रही होती है, और इसी दौरान, इसी मुलाकात के दौरान ही हमें भी एक मैसेज आता है और समझ लीजिए उस सीईओ को भी एक वो मैसेज आता है कि मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पा चुके हैं। यानी ये सुबह तकरीबन समझ लीजिए 9-10 बजे के करीब की बात होती है। जैसे ही ये मैसेज आता है, वो भी फ़ोन सुन के एक अफसरदगी के अंदर डूब जाते हैं और हमें भी पूछते हैं कि आप क्या मामला है। तो खैर हम तो उनसे उस वक्त माज़रत करके छुट्टी करके वहाँ से निकल जाते हैं कि हमें क्योंकि मौलाना इसहाक के जनाजे के अंदर पहुँचना होता है। उधर हम पता करते हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से कि कितने बजे जनाजा है, पता चलता है ज़ोहर असर के आसपास होगा। खैर हम फ़ौरी जो है फैसलाबाद का सफ़र करते हैं और इस सफ़र के अंदर हमारे साथ एक और भाई भी होते हैं जिनके तवस्सुत से हमारी पहली मुलाकात भी मौलाना इसहाक से हुई थी, यानी हाफिज़ अली साहब, जिन्होंने समझ लीजिए अपने बच्चों का नाम तक मौलाना इसहाक से मशवरा करके रखते थे। और मौलाना इसहाक की वफ़ात के बाद उनके घर एक बेटा और पैदा हुआ, तो उसका नाम भी उन्होंने मौलाना इसहाक की निस्बत से इसहाक रखा, ठीक है। और उससे पहले जो बच्चे थे उनके नाम, एक का नाम जाफ़र, एक का नाम हुसैन रखा, मौलाना इसहाक से ही मशवरा करके। बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं, तो हम निकलते हैं मौलाना इसहाक के जनाजे के लिए सफ़र के ऊपर। फैसलाबाद जा रहे होते हैं, लाहौर से फैसलाबाद, हमें लोकल बस या किसी के ज़रिए से ही फैसलाबाद पहुँचते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा समझ लीजिए रश होता है। बहुत से लोग उनकी रहायशगाह के करीब जमा हुए होते हैं जनाजे के लिए या फिर उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए। और इसी दौरान इसके बाद जब हम ये कुछ वक्त गुजरने के बाद, मुख्तलिफ़ नमाज़ें पढ़ने के बाद या ज़ोहर असर पढ़ने के बाद, जिस वक्त हम उस फैसलाबाद की एक बड़ी ग्राउंड के अंदर जनाजे को लेके जाया जाता है, बहुत बड़ा जनाजा था, बल्कि हमने कोई वहाँ पे तस्वीरबाजी, वीडियोबाजी उस तरह से नहीं की जिस तरह से लोग करते हैं, अपनी सेल्फियाँ या इस तरह की चीज़ ना ही उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लगाई। बल्कि हुआ ये कि हमें एक तस्वीर मिली या वीडियो के अंदर किसी ने तस्वीर डाली हुई थी, वो आपकी स्क्रीन पे भी डाल देते हैं, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हम भी जनाजे के सफ़र के अंदर आपको नज़र आ सकते हैं, ब्लू शर्ट के अंदर किस तरीके से हम भी उस जनाजे का हिस्सा थे। खैर हम जब जनाज़गाह या फिर वो जो पार्क था वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उस पार्क के अंदर एक अजीब मंज़र देखते हैं जो कि मौलाना इसहाक की नसीहत थी, वसीहत थी। क्या थी कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर बैनर लगे होते हैं कि मौलाना इसहाक का, ये समझ लीजिए एक खुतबे के अंदर उन्होंने ऐलान किया था कि मेरे जनाजे के ऊपर भी ऐलान करवा देना कि मौलवी इसहाक या मौलाना इसहाक अहले क़िबला की तकफ़ीर नहीं करता। यानी कादियानियों के अलावा जितने भी मुसलमानों के इस वक्त गिरोह हैं उनको वो
मुसलमान समझते हैं, चाहे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी ये लोग हों, उन्होंने इस चीज़ का समझ लीजिए ब्रदर काशिफ साहब जो कि इस जनाजे के इंतज़ामात को रन कर रहे थे या उनकी फैमिली वाले, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे ये बैनर्स भी लगवाए। बहुत बड़ा जनाजा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जनाजा था, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे जमा थे और वहाँ पे समझ लीजिए हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स आया हुआ था, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, शिया हो, चाहे सुन्नी हो। जनाजे से पहले कुछ बात जो है उनके समझ लीजिए नवासे ने भी एक थोड़ी सी बात की, क्योंकि उसी जगह पे मौलाना इसहाक अक्सर ईद के भी खुतबात दिया करते थे, वो भी वहाँ पे इमोशनल हो गए। उनका नवासा भी, उसने भी छोटी सी तकरीर की, ठीक है। उसके अलावा ब्रदर काशिफ साहब ने और भी कुछ लोगों ने वहाँ पे तकारीर की, लोगों को बताने के लिए कि मौलाना इसहाक का मिशन क्या था। और यहाँ तक कि वहाँ पे एक ऐसा शख्स भी हमने ख़ुद सुना कि जो बंदा कहता है कि मैं पहले शिया था, लेकिन मौलाना इसहाक को जिस वक्त सुना तो मैंने अपनी वो सब चीज़ें जो हैं छोड़ के दीन के ऊपर वापस आ गया। खैर जनाजा हुआ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जनाजा हुआ और वहाँ पे बहुत से उलमा को भी और आम लोगों को भी लोगों ने वहाँ पे विटनेस किया। बहरहाल फिर उसके बाद जनाजा हुआ, बहुत बड़ा जनाजा। फिर उसके बाद ये तो एक जनाजा था जो बहुत बड़ा हुआ, फिर उसके बाद एक जनाजा पूरे समझ लीजिए एक कॉन्वॉय की शक्ल के अंदर बाकायदा मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ और मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट के ज़राए के ज़रिए, 7 ट्रक वगैरह इस तरह की चीज़ें, उनके साथ जो है समझ लीजिए जनाजा जो है उसको मौलाना इसहाक के आबाई जो गांव था वहाँ पे लेके जाया गया। और वहाँ पे भी तदफीन से पहले, चूँकि गांव के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद थी, क्योंकि गांव की मस्जिद के अंदर भी मौलाना इसहाक ने बहुत अरसा खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हुए थे, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा जनाजा जो है वो विटनेस किया गया और हमने भी उस जनाजे के को देखा कि बहुत बड़ा जनाजा भी वहाँ पे था। फिर उसके बाद मौलाना इसहाक को कब्रिस्तान में ले जाया गया और वहाँ पे ब्रदर काशिफ जो हैं वो भी इस जनाजे के अंदर पेश थे। और एक और चीज़ आपको बता दें कि मौलाना इसहाक का जो जनाजा है ना, वो उसी तर्ज पे पढ़ाया गया जिस तर्ज पे आप जो लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं वो हरमैन के अंदर जनाजे का तरीका देखते होंगे, एक सलाम के साथ और ख़ामोशी के साथ पढ़ा जाता है, हल्की आवाज़ के साथ। उसी तरीके से मौलाना इसहाक चूँकि जनाजे को ज़्यादा सुन्नत के करीब समझते थे या सहाबा के तरीके के करीब समझते थे, तो उसी तरीके के ऊपर मौलाना इसहाक का जनाजा भी करवाया गया, यानी फैसलाबाद के अंदर भी, बड़ी ग्राउंड के अंदर भी, और दूसरी तरफ जो है गांव के अंदर भी। तो बहरहाल फिर उसके बाद आपकी कब्र तक आपको ले जाया गया और वहाँ पे भी कब्र भी आपकी जो है वो लहद बनाई गई और वहाँ पे समझ लीजिए ब्रदर काशिफ अली भी इस लहद वाले ये सारी तैयारी इन चीज़ों के अंदर पेश रहे। और समझ लीजिए जिस वक्त मौलाना इसहाक को कब्र में उतारा जा रहा था तो दुआएं भी वो लोगों को ऊंची ऊंची पढ़ के बता रहे थे कि ये पढ़ें, ठीक है, बिस्मिल्लाह अला मिल्लत रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाह अला सुन्नत रसूलुल्लाह, इस तरह की दुआएं जो हैं जो नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब हमें अहादीस के अंदर मिल जाती हैं वो पढ़ रहे थे साथ साथ। और उसके अलावा एक शेर भी इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से ग़ालिबन वो मंसूब है कि लहद में इश्क रुख़ शाह का चिराग ले के चले, अंधेरी रात सुनी थी, इस तरह का शेर भी वो साथ साथ पढ़ रहे थे, क्योंकि मौलाना इसहाक को भी ये शेर पसंद था। वो भी पढ़ा करते थे अक्सर कि किस तरीके से इस वक्त एक बंदा उसको कब्र में उतारा जा रहा है और उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की जो उनके साथ उनके दीन की जो उन्होंने वफ़ा की या उसका जो पैगाम लोगों तक पहुँचाया, सिर्फ उसी का चिराग, उसी की मोहब्बत रसूल का चिराग जो है वो इस कब्र के अंदर रोशनी करेगा। तो ये शेर भी बड़ी इमोशनल तरीके से वहाँ पे पढ़ा जा रहा था ब्रदर काशिफ अली साहब की तरफ से, और दुआओं के अलावा भी, और वो लोगों को बाकायदा वहाँ पे तलकीन भी कर रहे थे दुआओं की भी ब्रदर काशिफ अली। ये नहीं था कि सिर्फ शेर ही उन्होंने वहाँ पे पढ़ा, ये इस तरह का कोई इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। तो फिर खैर लहद के अंदर उनकी तदफीन हुई। और यहाँ पे एक और भी बात ज़िम्नन आपको बताते चलें कि मौलाना इसहाक को भी लहद जो है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से पसंद थी, चूँकि सीधा करके मुर्दे को लटाया नहीं इसके अंदर जाता, बल्कि टेढ़ा करके क़िबला रुख करके
टेक लगा के बनाई जाती है कब्र। और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही मामला मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम के भी लाहद वाला मामला हुआ। तो इस वजह से मौलाना इसहाक अक्सर लोगों को समझाया भी करते थे कि लाहद जो है वो इस तरीके से। बहरहाल दूसरा तरीका भी जायज़ है, लेकिन चूँकि उसमें जो डेड बॉडी होती है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रख दिया जाता है और क़िबला रुख उसका सर ऐसे घुमाया जाता है और वो वापस आ जाता है। तो मौलाना इसहाक उस तरीके को भी सही नहीं समझा करते थे कि इस तरीके से अगर आप सीधा भी उसकी बना रहे हैं कब्र तो उसके लिए भी कुछ ऐसे तिरछा मामला कर दें कि जो मैयत है उसका रुख क़िबला रुख हो जाए। तो ये भी मामला हुआ कि मौलाना इसहाक की कब्र भी बगली या लाहद वाली बनाई गई, और ताकि उसके अंदर भी कोई सुन्नत वाला और एक नए जो तरीका जो उस इलाके के अंदर या अक्सर इलाकों के अंदर नापैद हो चुका है। यानी आप ये सोचिए कि अगर हमने पिछले 15-20 सालों के अंदर जनाजे पढ़े हैं ना, तो या मौलाना इसहाक का जनाजा जिस वक्त पढ़ा था तो 15 सालों के अंदर ये पहला जनाजा ऐसा था जिसके अंदर हमने लाहद वाली खबर देखी थी। नहीं तो ये रवाज ही ख़त्म होता जा रहा है कि लाहद बनाने वाले बंदे ही नहीं मिलते। ठीक है, तो ये मामला हुआ, फिर मौलाना इसहाक का जनाजा हुआ, ये सारे मामलात हुए, और फिर उसके बाद समझ लीजिए 2 जनाजे और बहुत बड़े बड़े जनाजे हुए। और ये बात भी आपको बताते चले, बाद में कुछ लोगों ने इस तरह की बातें आज जो लोग पैदा हो रहे हैं उन्होंने उड़ाई कि मौलाना इसहाक के जनाजे के अंदर जो है वो कितनी तादाद थी, इस तरह की बातें करते थे। तो भाई हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद थी और लोगों ने बड़े समझ लीजिए। बल्कि एक और वाक़या भी आपको बताते चले कि हम भी चूँकि जनाजे के साथ थे, तो वो जिस गाड़ी के अंदर जनाजा जा रहा था उस गाड़ी के अंदर भी हम खड़े हुए थे जनाजे के साथ ही। मौलाना इसहाक की यानी जहाँ पे मैयत को या बॉडी को लेके जाया जा रहा था उस चारपाई के साथ ही हम उसमें खड़े हुए थे। तो गालिबन मौलाना इसहाक का बेटा था या फिर उनका कोई रिश्तेदार था, वो भी उसी चारपाई के पास इस ट्रैवल के अंदर खड़ा हुआ रो रहा था और कह रहा था कि आप लोग कौन हो। मतलब हमें कह रहा था, और भी जो अननोन लोग थे उनके ख़ानदान के नहीं थे, कह रहा था आप लोग कौन हो, कहाँ से ये दुनिया कहाँ से आ गई है। ये सारे मौलाना इसहाक से दीन की निस्बत से मोहब्बत करने की वजह से आए हैं, कोई दुनियावी कोई मामला इनका नहीं है। ये असल ख़ानदान मौलाना का ये लोग हैं जो कि जनाजे के अंदर इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आ गई है। यानी ये मौलाना इसहाक के ख़ानदान का या उनका कोई करीबी बंदा कह रहा था कि आप लोग कौन हो यार, कहाँ से आ गए हो आप लोग इतने लोग, आपको हमने कभी देखा नहीं है, जानते नहीं आप लोगों को, तो आप लोग कहाँ से आ गए हो इतने लोग। तो बहरहाल मौलाना इसहाक का जनाजा, तदफीन, ये सारे मामलात हो गए। फिर उसके बाद जो है समझ लीजिए अगला जो जुम्मा था वो बताया ही जाता है कि ब्रदर काशिफ अली साहब ने मौलाना इसहाक की मस्जिद के अंदर, जो कि असल में अहले हदीसों के ज़ेर कब्ज़ा मस्जिद थी, वहाँ पे मौलाना इसहाक की जगह पे ब्रदर काशिफ अली ने भी जुम्मा पढ़ाया या फिर वहाँ पे समझ लीजिए अपने मामलात किए। लेकिन बहरहाल चूँकि वो अहले हदीसों के ज़ेर कब्ज़ा मस्जिद थी तो फिर वहाँ से मौलाना इसहाक से मोहब्बत करने वाले हर शख्स को उस मस्जिद से निकाल दिया गया और ब्रदर काशिफ अली को भी उस मस्जिद की इमामत खिताबत के ऊपर किसी ने ना आने दिया। बहरहाल ये मौलाना इसहाक की जो भी किताबें थी, लाइब्रेरी थी, जो मस्जिद से मुल्हिका जो भी मामला थे, वो लाइब्रेरी किताबें वो सारी ब्रदर काशिफ अली साहब को मिल गई। उनके ख़ानदान की तरफ से भी इसकी इजाज़त मिल गई कि ये ब्रदर काशिफ अली साहब इन मौलाना की किताबें जो कि मस्जिद के साथ ही या पास थी वो भी मिल गई। फिर मौलाना इसहाक की खैर मिशन को ब्रदर काशिफ अली ने या और लोगों ने आगे बढ़ाया और उन्हीं को ही लोग इस वक्त उनका शागिर्द मानते हैं। लेकिन और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने मौलाना इसहाक से उनकी ज़िंदगी के अंदर फैज़ हासिल किया, इल्म हासिल किया, जिसके अंदर एक प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब भी हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियंस और हिंदुओं और दीगर लोगों के साथ मुनाजरे भी करते थे मौलाना इसहाक से। उस हवाले से भी कंपैरेटिव रिलीजन के हवाले से भी मामलात करते थे, तो वो भी मौलाना इसहाक के शागिर्दों में शुमार होते हैं। और भी बहुत से लोग थे। लेकिन बहरहाल मौलाना इसहाक का हकीकी शागिर्द कहलाने का वही हकदार होगा जो मौलाना इसहाक की तरह अमाल वो सारे मामलात करके दिखाएगा। वो उससे पता चलेगा कि ये वाकई मौलाना इसहाक का शागिर्द है। बहरहाल हमने कभी दावा नहीं किया कि हम मौलाना इसहाक के शागिर्द हैं, लेकिन चूँकि शागिर्दी के लिए ख़ास चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर मामले के ऊपर उतरना पड़ता है, फिर बंदा कोई कह सकता है कि वाकई ये मौलाना इसहाक का शागिर्द है। क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर ऐसे मामला चल पड़े हैं कि किसी की 2-4 वीडियोस देख के कोई भी शागिर्दी का उस्ताद होने का दावा कर देता है। तो ये बात इस वक्त के दौर की जहालतों में से एक बहुत बड़ी जहालत है।
बहरहाल मौलाना इसहाक के जाने के बाद समझ लीजिए एक बहुत बड़ा खला आ गया, लेकिन मौलाना इसहाक को मिस हम हमेशा करते रहेंगे, लेकिन उनकी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत बड़ा ख़जाना है। और इन वीडियोज़ को समझ लीजिए कंपाइल करने के लिए या इन वीडियोज़ को वीडियो की शक्ल में लाने के लिए ऑडियो डाटा को ये दो लोग थे, यानी एक ब्रदर शफीक भाई और दूसरे ब्रदर सुहेल भाई। ये इन लोगों ने मौलाना इसहाक के साथ समझ लीजिए दिन रात जो है वीडियोस और इन चीज़ों का काम किया, और इन्होंने ख़ुद से इन चीज़ों के ऊपर गए। मौलाना इसहाक की तरफ से कोई इसके ऊपर वो कोई मामला तशदीद वाला नहीं था, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस मामले के ऊपर गए और बेलोस इन लोगों ने काम किया। मौलाना इसहाक की सीडीज़ का, वीडियोज़ का, या उससे पहले कैसेट्स का दौर था, ऑडियोज़ का भी, क्योंकि इन लोगों को पता था जो सुनते थे मौलाना इसहाक को कि जब ये बंदा चला जाएगा तो क्या बनेगा लोगों का, या फिर इस इल्म के इस ख़जाने का क्या बनेगा। तो इस वजह से हमारा उन लोगों को सलूट है जिन्होंने इन वीडियोज़ के ज़रिए से मौलाना इसहाक को दुनिया के अंदर ज़िंदा रखा और इस इल्म के ख़जाने को पूरी दुनिया तक पहुँचाने के अंदर भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना इसहाक की किताबें जो हैं, जो उनकी लाइफ के अंदर भी चलती थी, खुतबात इसहाक भी, या फिर वादत उम्मत का जो रिसाला था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी ज़रूर पढ़ें। उसके बाद जो उनके कुछ लोगों ने किताबें भी कंपाइल करने की कोशिश की, जैसे मकसद हुसैन है, प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब ने कंपाइल की उनके खुतबात के ज़रिए से, या और चीज़ें भी उनमें सुकम हो सकते हैं क्योंकि उनकी प्रूफ रीडिंग इस तरह के मामला हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल असल मौलाना इसहाक का जो कारनामा है वो यही है कि मुसलमानों के अंदर एक रूह बेदार करना कि खिलाफत के बग़ैर और इस्लाम की हुकूमत के बग़ैर दीन किसी चीज़ का नाम नहीं है, दीन सिर्फ पूजा पाठ का नाम नहीं है। तो इसी हवाले से एक वीडियो भी है, आइए वो वीडियो सुनाते हैं आपको ताकि पता चले कि मौलाना इसहाक की ज़िंदगी का ख़ुलासा निचोड़ क्या था, ताकि आपको पता चले कि ये बंदा असल में अगर खिलाफत की बात करता था, करबला की बात करता था, इमाम हुसैन की बात करता था, या सहाबा के आपस में मुशाजरात की बात करता था, तो वो कोई चस्काबाजी नहीं थी। वो उसका असल मसला ये था कि वो दीन का निज़ाम इस मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या दीगर इस्लामी मुल्कों में देखना चाहता था। तो आइए मौलाना इसहाक की वीडियोस देखते हैं, फिर इस नशिस्त को ख़त्म करते हैं। मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का ये खुलासा, बिल्कुल मुझे ये नहीं कि मुझे कोई इसमें चस्का, मैं दिल की तह से जानता हूँ कि खिलाफत के बगैर इस्लाम किसी चीज़ का नाम नहीं। वो हिंदुइज्म हो सकता है, बुद्धिज्म हो सकता है, ईसाईयत हो सकती है कि गिरजों में बात करो, मुल्क में जो मर्जी हुकूमत करता रहे, इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम के लाज़िम है कि हुकूमत इसके हाथ में, तलवार इसके कब्जा में हो। तलवार जो है कुरान की मदद करे, कुरान तलवार को जुल्म करने से रूज बढ़िया। अगर कुरान की हुकूमत कायम नहीं होती तो मेरी नमाज रोजा तुहाडे हज करना सब बेकार है। असं एक दुनियावी धंधा कर रहे हैं कि खुदा की किताब जी अलमारियां बंद है और बंदियां ने बनाए हुक्म जो दुनिया चल रहे। ये गैरत और जोश अगर इस्लाम साडे च नहीं पैदा करता, ये ईसाइयों का मजहब है, बुद्धां का मजहब है कि पूजा पाठ करी जाओ तो बस ठीक है। इस्लाम नाल कोई ताल्लुक, इस्लाम जिसे कुरान लैके आया उहदे नाल तलवार लैके मैं नहीं किसी वड़ती, जुल्म मिटाउंदी, बिल्कुल बेगुनाह दा खून अल्लाह के रसूल ने टक्या। ये झूठ बोलते हैं मुसलमानों में वरदा फिरदा। मुसलमान की तलवार मजलूमां की हिमायत नहीं, भावें ईसाई से जुल्म होवे हिंदू से, असीं जुल्म रोकना, कलमा नहीं पढ़ाना। कलमा वाले की मर्जी, पढ़ना चाहता जन्नत जाना जावे, नहीं जाना चाहता ना रिया बन के रवे, गिरजां रवे, अपनी इबादत करे, दीन साडा वेखे, चंगा लगे मन लै। इस तो गरबे तो बगैर जिहड़ा ना गरबा इस्लाम वाला इस्लाम ना कहो भाई, ये किहड़े दीन की गल तुसीं समझाउंदे? ये किसी काफिर का दीन हो सकता, इस्लाम नहीं। इन गुलामों को शिकायत है कि नाकिस है किताब कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीके। ये आते सानू तो कुरान चाहिए जो आखे तो रूस आ जाए किस तरह सलाम करना, अमरीका भाई ये इस्लाम जरा ना ये है नहीं, या दीन से ये कबूल करना तो ईसाई हो जाओ, बुद्ध हो जाओ, दरवेश बन के रहो। इस्लाम जरा दीन चाहता होला या अपनी हुकूमत बना, ये नहीं बनी तो हिजरत कर। वो फरेब खुर्दा शाही के पला होकर तुम सो में बाद के बच्चे जाके गिरजा वाड़ दी कि उसे गरीब पड़े मरी सकती गला कि समझाओ। वो फरेब खुर्दा शाही के पला होकर सो में, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबादी। और बाद उच्चे उड़ते हैं, वो कवे नहीं होंगे मुर्दार खाते, असी कवे बन चुके हैं। रोटी लब्बे पावे सिख आ जाए, ये नहीं सलाम। ये हुसैन तो समझ आऊँगी, अल्लाह तौफीक दे। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते, आप सब गवाह, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, पता नहीं जिंदगी है। मैं अल्लाह की कसम दुनिया इस्लाम में जितने हुक्मरान हैं इनसे बरात का ऐलान करता हूँ। मैं इनको अपने हक में नहीं मानता, इनको मैं तो शरीयत को अपने मुल्क में नाफिज नहीं करते, मेरे ये हुक्मरान नहीं है।
मेरे दिल में जो आग लगी है वही यही है कि अल्लाह किसी दिन ज़मीन पर तेरा और तेरे रसूल का झंडा लहराना चाहिए, तेरा निज़ाम जारी होना चाहिए। वो एक चप्पा पर ज़मीन पर जो जारी करेगा वो मेरा अमीर होगा, वो मेरा इमाम होगा, वो मेरा खलीफा होगा। ये हुक्मरान है, मुतगल्लिब है, मुसल्लत हैं, ज़बरदस्ती बैठे हैं, हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बेबस और मजबूर हैं। मगर मैंने आपको गवाह करके कह दिया कि रिकॉर्ड कर लो कि मैं इनको हकीकी मानों में अपने हुक्मरान नहीं मानता। अगर मेरे दिल में भी आए कि ये हमारे हुक्मरान तो अल्लाह की करोड़ लानत समझ, ये नहीं हमारे हुक्मरान। हमारा हुक्मरान वही होगा जो अल्लाह और उसके रसूल की किताब सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा। और ये इमाम हुसैन की तहरीर से मैं पढ़ूंगा कि उन्होंने जो खत लिखा, तो हम कहते पता ही नहीं चलता इमाम हुसैन का क्या मकसद, ये यूसुफ लिखता है। तो पता तो तब चले जब आपके खुतबे और आपके खत पढ़े, तब आपने पढ़ना ही नहीं तो आपको पता क्या चल रहा। इमाम ने अपने खतों में लिखा कि लोगों एक ही असूली बात है, ना मैं अपने नाना की गद्दी चाहता हूँ, ना तख्त की जरूरत है। इमाम मुसलमानों का सरबराह सिर्फ हो सकता है जो अल्लाह की किताब पर अमल करे, रसूलुल्लाह की सुन्नत को जारी करे और उसकी अपनी जिंदगी भी खुदा रसूल की मर्जी के मुताबिक हो। नल इमाम सिवाय इसके कोई इमाम नहीं। और झगड़ा तो ये था जी। तो आपने मौलाना इसहाक की भी ज़िंदगी का खुलासा, निचोड़, वो सब चीज़ें मुलाहिज़ा कर ली। और ये समझ लीजिए उन खुतबात में से क्लिप्स हैं जिनके अंदर मौलाना इसहाक करबला का जिक्र करते थे, इमाम हुसैन का जिक्र करते थे, मौला अली का जिक्र करते थे, अहले बैत का जिक्र करते थे। या सहाबा के अंदर आपस में अगर इख्तलाफ हुआ हुकूमतों के ऊपर, मुशाजरात वाला मामला, उसके अंदर से क्लिप्स निकाले गए ताकि आपको दिखाया जाए कि मौलाना इसहाक को चस्का नहीं था इन बातों का। और वो ख़ुद ये बातें बयान करते रहे कि किस तरीके से इस्लामी खिलाफत के लिए, इस्लामी हुकूमत के लिए मुसलमानों को तड़पना चाहिए, तरसना चाहिए और इसके लिए इल्मी हर लिहाज से काम करना चाहिए अपने अपने लेवल के ऊपर। कि मौलाना की ये फ़िक्र तो लोगों के अंदर आए जो मौलाना मौदूदी ने भी पेश की थी कि लूला लंगड़ा देवबंदी बरेलवी अहले हदीस फ़िरक़ा वारियत वाला इस्लाम नहीं हमें चाहिए। आप जैसे मर्ज़ी नमाज़ पढ़ें, हमें वो इस्लाम नहीं चाहिए। हमें असल में इस्लाम पावर में चाहिए। अगर इस्लाम के पास पावर नहीं है तो इस्लाम इस्लाम ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक रियासत, एक सियासत, एक सब चीज़ें कायम करके दिखाई। वो इस्लाम था, वो इस्लाम था जिसके अंडर निज़ाम हो, सिर्फ सज़ाएँ सिर्फ वो मामला नहीं है। तो बहरहाल अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप मौलाना इसहाक के मिशन को समझ सकेंगे। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हो मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी और उनके मिशन को ज़िंदा करने वालों पे भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।